हे यारो दोस्तों भाइयों बहनों, क्या हाल चाल। जनाब, हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा तो है। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज का टॉपिक है Real numbers. आओ शुरू से शुरू करें। लेमा ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिससे हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। बेसिक सा एग्जांपल से समझे तो 2 + 2 4 होता है, ये प्रूवन है। तो 4 - 2 2 होगा, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं इससे। अब एल्गोरिदम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ दिए गए वेल डिफाइंड स्टेप्स को एल्गोरिदम बोलते हैं। आओ इसको मैगी बनाते बनाते समझे। मैगी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक पैन में वाटर लो, उसको बॉईल करो, उसमें मैगी डालो, अगर वेजिटेबल्स डालना है वेजिटेबल्स डालो, मसाला डालो और 2 मिनट में मैगी तैयार। यही है एल्गोरिदम, मैगी नहीं, इसका स्टेप। वेल डिफाइंड स्टेप्स को एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम वर्ड पर्सन मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी से आया है। इतना ही नहीं, अलजब्रा वर्ड भी इनके लिखे गए बुक हिसाब अल जब्र व अल मुकाबला से डिराइव किया गया है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, लेमा तो समझ गए, ये यूक्लिड भैया मैथमेटिशियन है जो डिवीज़न करने का लेमा दिए हैं, जो है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जिसको हम लोग a इक्वल्स टू BQ प्लस R भी लिखते हैं। आओ इसको एक एग्जाम्पल से अच्छा से समझते हैं। डिवीज़न करने आता है ना, 5 डिवाइड बाई 2, 2 टू 4 होता है, रिमाइंडर 1 बचा, तो डिविडेंड होगा 5, डिवाइजर होगा 2, क्वोशेंट होगा 2 और रिमाइंडर होगा 1। अब 2 इंटू 2 प्लस 1 5 होता है, LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव हो गया। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, ये सिंपली डिवाइड करने का एल्गोरिदम है। हे चलो इसको एक्सरसाइज 1.1 बनाकर समझे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ नंबर 1 135 एंड 225। देखो पहले हम लोग 2 नंबर का HCF कैसे निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 × 3 × 3 × 3 और 225 को होगा 5 × 5 × 3 × 3। और जो फिर इसमें कॉमन आएगा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका आंसर आ गया। फिर आए हमारे यूक्लिड भैया, इन्होंने कहा ये फैक्टर वैक्टर हमें ना भाई, मुझे वो डिवाइड करना है। हमने कहा बताओ कैसे करें, इन्होंने कहा बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, इस तरह कि हर बार रिमाइंडर को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे जब तक 0 ना आ जाए और जो आखिरी डिवाइजर होगा वो हमारा आंसर होगा। आओ फिर इसे साथ में डिवाइड ही कर लेते हैं। 135 2 जा होता है 270, 225 से बड़ा होगा, तो 135 1 जा 135, इसको माइनस करेंगे 90 आएगा। अब 90 से 135 को डिवाइड करेंगे, तो 2 जा 180 होता है, 135 से बड़ा होगा, तो 90 1 जा 90, माइनस करेंगे 45 बचेगा। अब 45 से 90 को माइनस करेंगे, तो 45 2 जा होता है 90, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम लोग का HCF होगा 45। ऑप्शन 2 में हम लोग को 196 और 38220 का निकालना है। 196 1 जा 196, इसको माइनस करेंगे ये आएगा 1862 और फिर 196 9 जा 1764, इसको माइनस करेंगे ये आएगा 980 और 196 5 जा 980 होता है, तो ये पूरा डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका HCF होगा 196। ऑप्शन 3 होमवर्क है, इसको कमेंट में सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा क्रिटिकल है, देख लेते हैं। So that any positive odd integer is of form 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5 where q is some integer। इसमें पूछ रहा है कि हम लोग शो करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में होता है, जिसमें q एक इंटीजर है। सोल्यूशन है, हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा में देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म a = BQ + R, जिसमें r > 0 होगा और स्मॉलर देन b होगा। तो यहाँ पर हम लोग a को एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और b को 6 और q > 0 होगा, तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 होगा क्योंकि b 6 है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग रिमाइंडर को सेट करके देखते हैं। a = 6q + 0, तो 6q होगा। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, मतलब कि 2 × 3q, तो मतलब कि 2 3q को मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड भी करेगा, तो मतलब कि ये इवन हुआ।
अब a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, पूरा से ना लेना पड़ेगा कॉमन, तो 6q और 1 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये इवन है या ऑड ये बाद में देखेंगे, तो हम लोग पूरा सब में पुट कर लेंगे। अब 6q प्लस 2, इसमें 2 कॉमन आएगा तो होगा 2 इंटू 6q प्लस 1, तो ये 3q और प्लस 1, इसको 2 मल्टीप्लाई कर रहा है मतलब डिवाइड भी करेगा, तो ये इवन हो गया। अब वैसे ही सब में रिमाइंडर पुट करेंगे और a इक्वल्स टू 6q, a इक्वल्स टू 6q प्लस 2 और a इक्वल्स टू 6q प्लस 4, ये तीनों इवन आएगा। तो अब दो ही नंबर है, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, तो अगर ये तीनों इवन हो गया तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3 और a इक्वल्स टू 6q प्लस 5, ये ऑड होगा, तो हम लोग का शो हो गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Maximum number मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है यहाँ। सोल्यूशन, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के इसका एचसीएफ निकालेंगे। 616 को 32 से डिवाइड करेंगे, 32 1 जा 32 और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 296 और फिर 32 9 जा 288, 8 बचा। अब 8 रिमाइंडर है तो क्वोशंट मतलब कि 32 से और 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 होता है, 0 आ गया, मतलब इसका 616 और 32 का एचसीएफ 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4, तो इसका स्क्वायर मतलब और सो ऑन, इसका स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 का फॉर्म में होगा और इसका सम इंटीजर m होगा। सोल्यूशन, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल्स टू bq प्लस r, जिसमें a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, b 3 है, q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो r हम लोग का 0 1 2 होगा क्योंकि b 3 है। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रिमाइंडर को पुट करेंगे। a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, 3q होगा और यहाँ बोला है क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर, ये आएगा 9q स्क्वायर और इसका कॉमन लेंगे 3 ब्रैकेट में 3q का स्क्वायर। अब देखो q एक इंटीजर है, इसका कुछ भी ले सकते हैं, अगर एग्जाम्पल के लिए 1 ले तो ये होगा 1 का स्क्वायर इंटू 3, तो मतलब कि एक इंटीजर आएगा और यहाँ बोला है सम इंटीजर के लिए m ले सकते हैं, तो ये 3m का फॉर्म में आ गया। अब दूसरा है a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर में आया, ये होगा 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें से 3 कॉमन आएगा तो 3 ब्रैकेट 3q का स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट में प्लस 1। अब देखो वही बात, q की जगह हम लोग कुछ ले सकते हैं, मतलब कि ये पूरा को हम लोग लिख सकते हैं m, तो 3m प्लस 1 का फॉर्म में ये आ गया। अब तीसरा है a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर में। अब 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 आएगा। अब देखो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1, बेसिकली हम लोग को 3m प्लस 1 का फॉर्म में लाना है। अब 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, इससे 3 कॉमन आ जाएगा, बचा 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, अब ब्रैकेट के बाहर प्लस 1। अब इसको हम लोग वही लिख सकते हैं 3m, मतलब कि ये पूरा को m लिख सकते हैं, अब 3m प्लस 1 फॉर्म में आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। पूरा सेम है, सिर्फ यहाँ पर जहाँ स्क्वायर किए थे उसका जगह क्यूब लगा देना है, तो इसको ट्राई करिए, ये होमवर्क है। To be continued.